गुड आफ्टरनून। तो एक मिनट, कल भी यही हुआ था, इसीलिए वीडियोस में आवाज़ कम थी, इसलिए अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हो जाता है कभी कभी। तो लिविंग द लॉ ऑफ वन, ये कल वाला सेशन मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे ख्याल से यही सेशन था जहाँ पर वो बोलते हैं, कार्ला बोलती है कि जो विज्ञान की जो थ्योरीज हैं, वैज्ञानिकों की, जो उन लोगों ने खोजबीन की, एक्सपेरिमेंट किया, पता किया, नोट्स बनाए कि ये ऐसा है तो क्यों है, इसका क्या असर है, इसका सही असर क्या है, इसका गलत असर क्या। तो साइंटिफिक थियरीज are tested in carefully devised studies to demonstrate or prove their accuracy। तो जब वैज्ञानिक तरीके से जब ये लोग टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और साबित करते हैं जो भी वो कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से, सटीकता से वो लोग ऐसा करते हैं। और हमारा जो समाज है, धरती के लोग जो हैं, उनको इन तौर तरीकों का या वैज्ञानिक तौर पे साबित की हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब वो तो सर पे बिठा देते हैं। और जिस चीज़ का भी वैज्ञानिक अगर उनको किसी को बोल दी जाए ना कि ये तो वैज्ञानिक तौर पे साबित हुआ है, कोई कुछ भी बोले, जैसे होता है ना, मैं कुछ भी बोलूं कोई असर नहीं होगा। किसी और के यूट्यूब चैनल पर कुछ सुनेंगे या कोई बाहर वाला आकर कुछ बोलेगा तो घर वाले बोलेंगे हाँ हाँ उसने ऐसा बोला। तो मैं बोलूँगी मैंने भी तो बोला था। हाँ पर तूने बोला था ना, अभी तो उसने बोला। तो जब हमारे पुराने वेदों वेदों में और उनमें लिखा हुआ या हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं और हम उनकी बात मानते हैं, तो वो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी है। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने सबूत निकाला है, तो वो सही है। क्योंकि हमें जब दुनिया की हर चीज़ को छोटे छोटे भागों में डाल दिया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, या फैक्ट के ये चीज़ ऐसी है, इसका ये असर है, इसका ये बुरा असर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूथपेस्ट ले लो। हाँ तो वो वैज्ञानिकों ने बोला टूथपेस्ट के बहुत फायदे हैं, दांत चमकते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। बाबा जी का कुछ ना मजबूत होते हैं, वो आपके दांतों को तो खराब करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक झूठी चमक लाते होंगे, लेकिन वो सिर्फ झाग बनाते हैं, आपको टेस्ट अच्छा देते हैं। क्यों? उसके अंदर इतना सारा फ्लोराइड डाला है, उसकी कड़वाहट आपको महसूस ना हो, इसलिए उसमें मिंट डाला है। मिंट फ्लेवर जो होता है वो आदमियों के लिए अच्छा नहीं होता, उनकी बच्चे पैदा करने की शक्ति जो है वो कम होती है। और जो फ्लोराइड होता है वो आपकी जीभ के जितने नसें हैं मुंह के अंदर, उनके द्वारा आपके ब्रेन पे पहुंचता है, जहां आपका तीसरी आंख जो इसके बीच में यहाँ पर है, और वहां पर जाके उसके ऊपर एक परत पैदा कर देता है जो आपकी सारी शक्तियों को कमजोर कर देता है। शक्तियां मतलब ईश्वर की बात सुनने की शक्ति, ईश्वर को देखने की शक्ति, या इन दीवारों के परे इस हवा के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखने की शक्ति। क्लेयर सेंटियंट, क्लेयर ऑडियंट, क्लेयर जितनी भी ये गिफ्ट्स हैं, आपको एक तरह से ईश्वर से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसी तरह से लोग साइंटिफिकली प्रूवन के नाम पे बहुत भागते हैं, यही कह रही है वो। और हमें क्यों हम भागते हैं? क्योंकि हमें लगता है हाँ कॉन्फिडेंस आता है, ताकत आती है, कि शक्ति मिलती है। हाँ हाँ ये सही है, सही है, ये डॉक्टर ने बोला है। अरे बच्चा पैदा होते ही उसे वैक्सीन, बीसीजी, ईसीजी, पीसीजी सब लगाना होता है। हाँ डॉक्टर ने बोला है, प्रोवन, साइंटिफिकली प्रोवन। क्या साइंटिफिकली प्रोवन?
ये जो हमारी चेतना है, वो चेतना जो ईश्वर का बिना शर्तिया प्रेम है, उसका किसी भी चीज के ऊपर एक असर होता है। मतलब अगर आप क्रिस्टल्स को बोलेंगे आई लव यू, आप पानी को बोलेंगे आई लव यू बोलेंगे, तो ये पानी जब आप पिएंगे तो ये आपकी जिंदगी में खुशियां ही लाएगा। ईश्वर का प्रेम एक तरह से आपके अंदर जा रहा है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं पढ़ती हूँ आगे, जैसे कि क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ वाटर ये कैसे बदलता है। ये इमोटो ने फोटोग्राफी की थी कि पानी के जैसे एक अलग अलग ग्लास पानी के लिए उसके अंदर अलग अलग शब्द या बोले या लिख के उसके ऊपर चिपका दिए, और लिख के चिपका दिए तो उस पानी हर वो सारे 8-10 पानियों के एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसको क्रिस्टलाइन इफेक्ट देखा कि ये जम के ये किस तरह का बनता है, जैसे बर्फ पड़ती है पहाड़ों में तो उसके स्नोफ्लेक्स जो होते हैं उनका एक डिज़ाइन होता है। तो कैसे डिज़ाइंस बने, तो जिनमें प्यार, सहानुभूति, करुणा, सराहना, ये सब चीज़ें थी, उनके तो इतने सुंदर मंडलास बने थे। जैसे मंडलास होते हैं जैसे फूल होते हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल, उसके बीच के हिस्से को देखो तो एक पैटर्न फिबोनाची बना हुआ है, उसके पंखड़ियाँ एक तरह से बनी हुई हैं, गुलाब की पंखड़ियाँ एक तरह से बनी हुई हैं, वो एक ऐसे गोल स्पाइरल की तरह चलता जाता है। शंख जो होते हैं उनके ऊपर स्पाइरल होता है, तो वो शंख का आगे का हिस्सा तोड़ के उसको बजाते हैं। तो वो जो पैटर्न्स जो हैं अलग अलग, ये पैटर्न्स जो हैं इन्हीं से ब्रह्मांड बना हुआ है। हमारा ये आकाश गंगा भी जो है वो भी स्पाइरल है, सोलर सिस्टम जो है वो भी स्पाइरल है, राउंड है, जो भी है। तो हर चीज का एक सुंदर आकार है, लेकिन जब उसमें क्रूरता, नफरत, जलन, गुस्सा, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, तो वो पानी के जो क्रिस्टल्स हैं उनका आकार ऐसे टूटा फूटा, आड़ा टेढ़ा इस तरह से बन जाता है। आप गूगल करके देख सकते हो, इमोटोज क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ वाटर फोटोग्राफ्स। तो ये लॉ ऑफ वन के दौरान मैं समझा चुकी हूँ और फोटोग्राफ्स दिखा चुकी हूँ। तो इसी तरह हर चीज़ पर असर होती है। अगर आप आम तौर पे एक इंसान के घर में माइक्रोस्कोप तो होगा नहीं, तो आप पके हुए चावल ले लो 2 ग्लास में या 2 कांच की बर्नियों में, एक में बोल दो आई हेट यू, एक में बोल दो आई लव यू, और उनको ढक्कन लगा के उन्हें रख दो। आई हेट यू वाला तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन आई लव यू वाला जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा, खराब नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना क्यों? क्योंकि माँ प्यार से बनाती है, इसीलिए वो सादा खाना भी बनाए, सादा साधारण, लेकिन उसका स्वाद अच्छा होता है और वो पचता है। अपनी कुक को निकालना पड़ेगा लगता है। हाँ, तो अभी तो कर ही नहीं सकती। तो ये जो कनेक्शन है ये आम तौर पे साबित करना बड़ा मुश्किल है। आप कैसे वैज्ञानिक तौर पे साबित करोगे कि भगवान क्या है, कहाँ है? आप कैसे साबित करोगे कि प्यार क्या है? उसको कौन से माइक्रोस्कोप में, कौन से टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, काट पीट करके उसको कौन से माइक्रोस्कोप में दिखाओगे? भाई ये प्यार था, ये नफरत थी, ये गुस्सा था। कुछ हर चीज़ के वैज्ञानिक सबूत नहीं हो सकते। हालांकि जब हम लोग बिनसर गए थे तो पा ने वहाँ पर एक सेशन किया था, जो मैंने लॉ ऑफ वन सेशन के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है अंत में।
वहां पे पा ने समझाया था कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कहाँ है, कौन है। हम लोगों को ये बताया नहीं गया, लेकिन साइंटिफिकली पा ने इसको प्रूव किया है। ईश्वर प्रेम में है, ईश्वर रोशनी में है, ईश्वर ज्ञान में है, ईश्वर मासूमियत में है। वो हर अच्छी चीज जो दिल को छूती है उसमें ईश्वर है। एक बच्चे की किलकारी में भी है, उसके रोने में भी है, एक बच्चे में है। तो आगे वो कहती है कि हम अगर किसी आध्यात्मिक चीज को या कोई भी ऐसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे ईश्वर का प्रेम या हमारी चेतना, उसको साबित करने की कोशिश करेंगे तो कोई कुछ मिलने नहीं वाला है, वो मुमकिन नहीं है, उसमें खुशी नहीं मिलेगी। ऐसी चीजों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। और उस तरह के लोगों का दिमाग जो जागरूक हैं, जो जागरूक हैं, वो ये साइंटिफिक प्रूफ के पीछे नहीं भागते। द फैकल्टी और टाइप ऑफ माइंड दैट इज कॉन्शियसनेस डज नॉट यील्ड टू साइंटिफिक प्रूफ। वो साइंटिफिक प्रूफ के बारे पीछे नहीं भागते। डॉक्टर ने ये बोला, वो FDA अप्रूव्ड, वो वैज्ञानिकों ने बोला चांद पे चले गए, साइंटिफिक प्रूफ। अरे फोटो दे दी, वीडियो दे दिया, एनिमेशन फोटो दिखा के सब लोगों को लगता है हाँ जी हम तो चांद पे पहुंच गए। काहे का चांद पे पहुंच गए? तो वो जो लोग होते हैं, वो लोग जो जिनकी चेतना जागरूक होती है, वो वैज्ञानिक सबूतों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो उसमें कोई तर्क नहीं है। इंसानी तौर पे उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जिनकी चेतना सोई हुई है, जो लोग सोए हुए हैं, जैसे कहते हैं, एक बचपन में कहानी सभी ने पढ़ी होगी, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। स्नो वाइट जो एक लड़की थी जिसकी सौतेली माँ ने उसे जंगल में भेज दिया, वो 7 छोटे छोटे बच्चे उसके आसपास थे। उसने एक सेब का एक चक मारी सेब की और वो बेहोश हो गई और वो सोई रही, हजारों सालों तक सोई रही, बिल्कुल वैसी की वैसी जवान, हजारों सालों में भी बूढ़ी नहीं हुई। और हजारों साल बाद, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है पर आई थिंक इट वाज लाइक दैट, कई सालों बाद जब उस जंगल में, पूरे बहुत घना जंगल हो गया था, उस जंगल को काटता हुआ एक राजकुमार आया और उसने उसे प्यार किया। अब यहाँ किया कि यहाँ किया वो जाने, प्यार किया और वो जाग गई और फिर वो दोनों ने शादी कर ली। वो जो प्रिंस ने उसको किस किया, वो है प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं है। उसको थोड़ी पता था ये जागेगी कि सोएगी, कि शादी होगी कि नहीं होगी। बहुत सुंदर थी वो जो नींद थी, वो सत्य ने उसको नींद से जगाया। वो जो 7 ड्वार्फ्स थे, वो आपके 7 ब्रह्मांड की अच्छाइयां हैं, प्रेम, करुणा, सद्भावना, ममता। वो थे वो 7 जो ड्वार्फ्स थे, जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं। लोग उसकी कीमत नहीं करते, लेकिन सही मायने में उन्होंने ही स्नो वाइट को जंगल में पनाह दी और उसको वहाँ पर संभाल कर रखा। तो जिस तरह हमारे दिल में ये चेतना, ये जागरूकता नहीं आएगी और हम नहीं जागेंगे, जब तक वो चुंबन ईश्वर को खोजने का, वो प्रेम ईश्वर के लिए, प्रकाश, उसके ईश्वर के ऊपर विश्वास, भरोसा, जब तक वो हमारा चुंबन नहीं करेगा, ईश्वर, प्रिंस नहीं आ रहा, ईश्वर की बात कर रही हूँ, जब तक ईश्वर की खोज का चुंबन हमें नहीं मिलेगा,
हम अपने इस दुनिया के माया जाल के अंधकार में सोते रहेंगे, जैसे स्नो वाइट सो रही थी। आगे वो कहती है कि बहुत समय ऐसा होता है जब चेतना धीरे धीरे आके हमें जगाने की कोशिश करती है और हमें इस तरह के तोहफे देती है जिसका हमने कभी अनुमान नहीं किया, कभी उम्मीद नहीं की। जब कभी हम कुछ सुंदरता देखते हैं, कोई पंछी देखते हैं, कोई तितली देखते हैं, कोई बच्चा किलकारियां मारता है, छोटा मासूम बच्चा, सूरज उगता हुआ या कुछ इस तरह की चीज़ें, जब हम सुंदरता देखते हैं अपने आसपास जो ईश्वर के प्रेम से बनी हुई है, चाहे वो बादलों से छुपा हुआ सूरज, उसकी किरणें ही क्यों ना आती रहें, वो इस तरह से होता है कि वो ईश्वर की बनाई हुई सुंदरता आपको अलग अलग तरीके से आपको जगाने की कोशिश कर रही है। जैसे बादल घिरे हुए हैं और उसमें से सूरज की एक किरण आती है और आपके ऊपर पड़ती है तो कितनी खुशी होती है और कितनी सुंदर लगती है और हमारी आत्मा खिल उठती है जब भी कुछ सुंदर, मासूम और भगवान की बनाई हुई कुदरत की चीज़ें देखते हैं तो हमारी रूह खिल उठती है। इसी तरह कई बार चेतना धीरे धीरे चुपके चुपके हमारे पास आके हमें जगाने की कोशिश करती है कि तुम जिस माया जाल में फंसे हुए हो उससे बाहर निकलो, जागो, ईश्वर को खोजो। हर चीज में ईश्वर है। उसके बाद जब हम संगीत सुनते हैं तो जब हम संगीत का मजा लेते हैं तो हमारा पूरा रोम रोम खिल उठता है। संगीत जो है वो ईश्वर का जो बनाया हुआ ब्रह्मांड है वो संगीत से बना है। ओम शब्द जो है वो शब्द है, लेकिन असल में इस ब्रह्मांड का जो आवाज है वो इस तरह से है। कोई उसे ओम कहता है, कोई उसे सोहम कहता है, कोई उसे हमसा कहता है, अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। लेकिन समुद्र की आवाज देख लो, नदी की आवाज देख लो, पंछियों की देख लो, पेड़ों में हवा सरसराती है तो उसकी देख लो, हर चीज में एक आवाज है और ये कुदरती आवाज जो है ये ईश्वर की बनाई हुई है। क्यों हमें ये आवाजें इतनी सुंदर लगती हैं? ये जो आवाज जब हम सुनते हैं या संगीत सुनते हैं या संगीत गाते हैं, खास करके जब आप भजन कीर्तन करते हो, वो आपकी रूह को बिल्कुल सुकून देता है और आपके फिजिकल ब्रेन के अंदर, आपका जो दिमाग है इस शरीर का, उसके अंदर हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स में से एक जूस निकलता है, उसको हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इस तरह अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं और वो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमें खुशी देते हैं, हमें सुकून देते हैं। और जिस तरह वो हमें सुकून देते हैं, ऐसे जब आप कोई दुख भरा गाना सुनते हो तो आप दुखी भी तो होते हो ना। कोई पुरानी याद सुन के दुखी हो गए या कोई पुराना मतलब कुछ लिरिक्स उस गाने के दुखी थे तो आप दुखी हो गए। खुशी के गाने सुनोगे तो खुश हो जाओगे, भगवान के भजन के सुनोगे या उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी तो आपके दिमाग में वो घर कर जाएंगी। एक तरह से आपके मन को सुकून मिलता है। कभी सुन के देखना और कभी गा के देखना। जो संगीत होता है उसको आप किसी भी तरीके से गा सकते हो। अगर आपको भजन नहीं गाना, आपको गाने नहीं गाने या आपको नहीं आता, आप सीधे सीधे सारे गामा शुरू कर दो। हमारे हिंदी की जो भाषा है उसका एक एक शब्द अ आ ई उ ऊ क ख ग घ ज झ, सारे जो शब्द हैं उनकी एक कंपनता है। इंग्लिश के शब्दों की कोई कंपनता नहीं है, वो स्पेल्स हैं, मतलब कि वो काला जादू करते हैं। लेकिन हिंदी के जितने शब्द हैं वो हमारे शरीर के सारे चक्रों को अलग अलग तरीके से खिलने में मदद करते हैं।
तो जब आप बच्चे को अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ क ख ग, तो जब ये बीज मंत्रों के हिसाब से बोला जाता है, जैसे ह है, ह को ह भी बोला जाता है, हम भी बोला जाता है, हुम भी बोला जाता है। जो बीज मंत्र हैं हमारे हिंदी के, वो जो बीज मंत्र हैं वो हमारे शरीर की कंपनता पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे एम, ओम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, हूम, फट, स्वाहा, अलग अलग बीज मंत्र हैं। इनको आप एक साथ डाल के इसका मंत्र बना लो, या डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो इसी तरह संगीत जो होता है वो हमें बेहतर इस ईश्वर की सच्चाई को समझने में मदद करता है, और हमारे बायोकेमिकल, हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें मदद करता है। उसको आप टेस्ट कर सकते हो। उसको कई वैज्ञानिकों ने टेस्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर ऐसे सर के ऊपर वो ईसीजी के लगाते हैं ना, जो वैसे सर के ऊपर लगा के अलग अलग तरीके से उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की है। जो शब्द होते हैं वो शब्द वो इतना असर नहीं करते जितना कि एक संगीत आपकी कंपनता को बढ़ाएगा। जैसे अगर मैं ये बोल दूं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, कुछ हुआ? यही अगर आप गाने में सुनोगे, वो तो है तो ये फिल्मी भजन, पर है तो भजन ना, तो इसको अगर आप गा कर सुनोगे, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और इसके साथ जब आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जुड़ते हैं, तो हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके एक एक चक्र से ताल्लुक रखता है। जो आपका सहस्रारा चक्र है, ये मंदिर की जो घंटियां बजती हैं, या जो मेटल क्लैंगिंग होता है, वो मंजीरे बजाते हैं, उससे हमारा क्राउन खुलता है। इस तरह से हमारे सारे चक्र जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीणा हो, हारमोनियम हो, तबला हो, मृदंग हो, हर चीज से हमारे चक्र जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और उसके साथ अगर आपने संगीत को जोड़ दिया, और कुल मिला के क्या बना? एक गीत बन गया। अब वो गीत को या तो आप उसके लिरिक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप कोई गीत गाते हो या उसे सुनते हो, एक तरह से आप ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फेंक रहे हो या ईश्वर को बोल रहे हो कि ये मेरी सच्चाई है। अब चाहे आप बोल दो आज मेरा सुबह बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, गाना गा लो, शाम तक नहीं तो कल परसों तक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो ही जाएगा। और जाओ डिस्को में जाके गाने गाओ, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। और या तो आप सुन लो गाने के, मतलब कोई अच्छे खुशी वाले गाने, तो वो खुशी आप अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को के ऊपर वर्क कर रहा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो धारणाएं बना रहा है। जब आप एक शब्द बोलते हो, आई एम लव, मैं प्रेम हूं, मैं हूं, सो हम, और अगर वो आपके ऊपर इतना एफर्मेशन एक असर करता है, तो जब आप गीत गाते हो तो वो क्या आपकी जिंदगी में असर नहीं करेगा? क्या वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा? जब आप नेगेटिव लिरिक्स वाले, रोने वाले लिरिक्स वाले गाने गाओगे, तो क्या आपकी जिंदगी में रोना धोना नहीं आएगा? इससे अच्छा अगर आप कुछ अच्छे गीत गाओ, तो आपकी जिंदगी वो क्या गाना था अदनान सामी का, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, था ना? बहुत सारे गीत हैं जो बहुत सुंदर हैं। गाना है, सुनना है तो वो गीत सुनो, और खास करके अगर उसके पीछे का म्यूजिक जो है, अगर वो सूदिंग है, आपके दिमाग को, दिल को सुकून देता है, आपका दिल खिल जाना चाहिए कमल की तरह। अगर वो ट्रांस और वगैरह, रॉक वगैरह, ये
पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरीके के बजाते हैं, ये जानबूझ के ये तरीके बनाए गए हैं और उनके अंदर कंपनता कम वाली दी गई है ताकि ये जनरेशन जो है वो पूरी बर्बाद हो जाए। और उसके अंदर एक फुटनोट दिया है जिसमें कारणा ने लिखा है कि एक बार म्यूजिक के सुनने के ऊपर भी इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक जर्नल है, आप गूगल करके देख लेना। एन जे ब्लड ने ये स्टडी की थी और वो किताब का नाम है इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट म्यूजिक और वो जर्नल का नाम है नेचर न्यूरोसाइंस। ये 1999 में हुआ था और आप इसे सुन सकते हो। खैर मैं अब यहाँ बंद करती हूँ। एक सेशन और रह गया कुओं का, वो मैं बाद में करूँगी। आई विल सी यू। आई होप कि अब आपको आवाज़ आ रही हो। थैंक यू सो मच।